नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इंफोग्राफी में हम लोग देखेंगे क्या है नया अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने पेश किया है और किसके लिए पेश किया, दिल्ली के लिए पेश किया है ना। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि नया अध्यादेश क्या है। तो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे कि आखिर ये चीज़ चल क्या रहा है ना। देखिए, दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया, है ना। कब पेश किया गया? 1 अगस्त को पेश किया गया। इस बिल का क्या नाम था? नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्या? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 GNCT। केंद्र के अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा, है ना। अब इसमें क्या है, संविधान का आर्टिकल 246 और संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अध्यादेश क्या होता है। जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालिक जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है ना। इसमें संसद, विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं, है ना। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर देता है तो यह कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार-बार भी जारी कर सकती है। अब केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसलों को पलट दिया था। अब जानेंगे कि 11 मई का क्या फैसला किया था। इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था, है ना। अब आइए जानते हैं क्या पूरा मामला क्या है। देखिए, आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुना दिया, है ना। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, है ना। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों की सुनवाई के लिए 2 स्तरीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया, है ना। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। जजों की राय में मतभेद के बाद यह मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास गया। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, है ना। अब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। ये चीजें हो गई। अब देखते हैं पूरा मामला क्या है, और भी पहला मामला, दूसरा मामला क्या। दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTT अधिनियम 1991 में है ना। केंद्र सरकार ने 2021 में इसमें बदलाव कर दिया। कहा गया विधानसभा के लिए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। सरकार किसी भी फैसले में एलजी की राय जरूर लेगी। अब दूसरा मामला क्या है, दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी और इस रैंक के से ऊपर के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों के मुद्दे पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव था। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल का दखल नहीं चाहती थी। इन दोनों मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए, है ना। चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत न हो, आखिरी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर उनके
निर्देशों का पालन न करें तो जवाबदेही के नियम के मायने नहीं रह जाएंगे, है ना। राज्यों के मामले में केंद्र का इतना दखल ना हो कि नियंत्रण उसी के हाथ में चला जाए। दिल्ली का किरदार अनूठा है, वह दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों जैसे नहीं है। दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं। कोर्ट के फैसले का प्रभाव क्या होगा? दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर अपने हिसाब से कर सकेगी। सरकार को हर फैसले के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं लेनी होगी। एलजी को राज्य सरकार की सलाह माननी पड़ेगी। जिन मुद्दों पर केंद्र के कानून नहीं है, उन पर दिल्ली सरकार कानून बना सकेगी। इस फैसले के बाद केंद्र के पास क्या विकल्प है? केंद्र अब रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को फैसले की समीक्षा के लिए कह सकता है। अगर फैसला तब भी कायम रहता है तो केंद्र क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकती है, यानी वह नए सिरे से इन मामलों पर अपने दाखिले रख सकती है। केंद्र के पास एक और रास्ता है, वह संसद में कानून लाकर कोर्ट का फैसला बदल सकता है। हालांकि नया कानून बन जाता है और उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब फैसले की दो बड़ी बातें हैं। केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र का इतना ज्यादा दाखिला ना हो कि वह राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है कि उस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती, तो उनकी जिम्मेदारी घटेगी और कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। उपराज्यपाल को दिल्ली की सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ कर रही थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा इसमें शामिल थे, है ना। अब ये थे इन लोगों ने, है ना, 5 लोग। तो अब ये हुआ दिल्ली का जो नया अध्यादेश पास हुआ है ना। उसमें अब लोग देख लिए होंगे कि क्या से क्या हो रहा है। तो अब मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।